सुप्रभात मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर वार, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे मित्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और वो टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018। आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 में क्या क्या प्रावधान हैं और ये आपके लिए मेंस की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 को मंजूरी दी है। 2018 को मंजूरी दी गई है तथा दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर डिजिटल संचार आयोग क्या कर दिया गया, डिजिटल संचार आयोग करने का भी स्वीकृति दी गई। तो आप यदि जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं मित्रों, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, इसको नोट में आप शामिल कर लीजिएगा कि दूरसंचार आयोग का नाम बदलकर क्या करने का प्रावधान किया गया है। तो क्या किया गया है, डिजिटल संचार आयोग। ठीक है, तो ये प्री के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं कि नीति के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। इस सरकार को इससे सरकार को 2022 तक, कब तक, 2022 तक है ना, क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 40 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा करने की उम्मीद है। सरकार को लग रहा है कि इस नीति से 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश होगा, साथ ही साथ 40 लाख रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसी के साथ साथ कैबिनेट ने दूरसंचार आयोग को नया नाम डिजिटल संचार आयोग देने की भी स्वीकृति दी गई है। अब थोड़ा सा चर्चा करें इस नीति में क्या क्या प्रावधान है। नीति में प्रत्येक नागरिक को अगले 5 वर्ष में 50 MBPS ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों को 2020 तक 1 GBPS की कनेक्टिविटी प्रदान करना है। हाँ जी मित्रों, इसका उद्देश्य है कि आज जो आप ग्राम में भी देखते हैं, गांव में भी देखते हैं कि नेटवर्क की सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा शहरों का जैसा ही है, तो इसी प्रकार की नीति का ही योगदान है। ठीक है, आगे है कि नीति के मसौदे के तहत NDCP द्रुत गति की ब्रॉडबैंड पहुंच बढ़ाने, 5G और ऑप्टिकल फाइबर जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी को उचित मूल्य में इस्तेमाल पर केंद्रित है। ऑप्टिकल फाइबर को भी बढ़ावा देने की बात की गई है। NDCP 2018 के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं जिन्हें वर्ष 2020 तक हासिल करने का लक्ष्य है। 2020 तक नहीं, 2022 तक, यानी जो भी लक्ष्य रखा गया है कि ब्रॉडबैंड की सुविधा अच्छी होगी, कनेक्टिविटी अच्छी होगी, ये इसका डेडलाइन कब तक है, 2022 तक इन सारे लक्ष्यों को हासिल करने का रखा गया है कि 2022 तक हमको किसी भी हर हाल में, किसी भी हालत में हमको अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। नीति में डिजिटल संचार तक सतत और कम मूल्य में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्ट्रम के महत्तम मूल्य के प्रावधान को शामिल किया गया है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम के मूल्य को शामिल किया गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो मैंने पहला टॉपिक चर्चा किया वो क्या था, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018। और इसको आप अच्छे ढंग से, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे और कम से कम समझ ये गए होंगे कि कब तक सरकार ये लक्ष्य रखी है, कब तक पूरा करने के बारे में सोच रही है। ठीक है, तो 2022 तक। आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान। फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसको PM कुसुम बोला जाता है। क्या बोला गया है,
पीएम कुसुम पीएम कुसुम क्या है भाई? हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम के विस्तार की घोषणा की है। इसके विस्तार की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी की है। योजना की प्रमुख विशेषताओं को हम लोग देखते हैं। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो इसमें क्या है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। यानी 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। किसान इन सोलर पैनल के द्वारा बनने वाली अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति ग्रिड को कर सकेंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय की प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी? अतिरिक्त आय की भी प्राप्ति होगी। यानी किसानों की आय के दृष्टिकोण से भी ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम कुसुम योजना के 3 अहम घटक हैं। क्या क्या हैं? 10,000 मेगावाट क्षमता के ग्रिड से जुड़े विकेंद्रीकृत नवीकरणीय बिजली संयंत्र। दूसरा है 50 लाख ग्रिड से पृथक और सौर बिजली कृषि पंप और ग्रिड से जुड़े हुए। तीसरा है 10 लाख सौर बिजली कृषि पंपों का सोलराइजेशन। मित्रों, ये योजना सोलर पंप को बढ़ावा देने की बात की गई है इसमें, ताकि किसान इससे जुड़ सके, हमारी जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका भरपूर वो उपयोग कर सके। यानी एक तरह से ये नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का प्रयास है सरकार का। कुसुम योजना के जरिए इन तीनों घटकों को मिलाकर 2022 तक कुल 25,450 मेगावाट सौर ऊर्जा तैयार करने की योजना है। सौर ऊर्जा तैयार करने की योजना सरकार की है, इसलिए तो सोलर पंप लगवा रहे हैं। जितना सोलर लगेगा उतना ना सौर ऊर्जा का प्रयोग होगा। तो इसलिए कुसुम योजना में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए, इस परियोजना में किसान को कुल लागत का 10% ही खर्च करना होगा। 10% ही खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा 30% राशि बैंक द्वारा ऋण के माध्यम से तथा 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 60 आपको केंद्र सरकार दे रही है, जितना खर्च लगेगा 60% केंद्र सरकार दे रही है। 30% आपको लोन मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा, तो 90 हो गया। 10% अपना पूंजी लगाइए। समझ रहे कि नहीं? तो सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास है पीएम कुसुम। अब क्या है, किसान अपने बंजर अथवा ऊसर भूमि का इस्तेमाल सोलर पैनल के लिए कर सकेंगे। यानी ऐसा भूमि जो ऊसर है, बंजर है, वहाँ पर सोलर पैनल लगा दीजिए, वो उपयोग में आ जाएगा। ऊर्जा की उत्पादन होगी, सौर ऊर्जा की उत्पादन होगी। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? किसानों को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा सोलर पैनल से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में सप्लाई से अतिरिक्त आय प्रदान करना है। किसानों को फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन हो जाएगा तो दूसरे ग्रिड को वो दे देंगे ऊर्जा को, इससे उनको एक्स्ट्रा आय प्राप्ति होगी। योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में सरकार द्वारा सहयोग दिया जाएगा। सरकार द्वारा सहयोग किया जाएगा। तो मित्रों, आज बहुत संक्षिप्त ढंग से हम लोग 2 टॉपिक का चर्चा किए। पहला टॉपिक था राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 और दूसरा नीति था प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसको पीएम कुसुम कहा जाता है। किस क्षेत्र से संबंधित है आपको मैं बताने का प्रयास किया। सोलर पंप को बढ़ावा देने की बात है। सौर ऊर्जा के उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि किसानों को अतिरिक्त आय की प्राप्ति हो। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपको ये 2 टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रयास कीजिए वीडियो को देखने का, शेयर करने का,
और जो भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह धीरे धीरे जब भी मुझे टाइम मिलेंगे तो मैं आपके लिए जो टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।